हकीकत पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक ऐसा हादसा जिसे लेक एरी डिजास्टर के नाम से दुनिया याद करती है। लेक एरी अमेरिका की स्टेट ओहायो में मौजूद नॉर्थ अमेरिका की चौथी और दुनिया की 11वीं बड़ी लेक है। लेक एरी के करीब 13 किलोमीटर दूर ऑर्डनर एयरपोर्ट के नाम से एक छोटी एयरफील्ड है। 27 अगस्त 1967 को इस एयरपोर्ट पर 30 स्काई डाइवर्स आए क्योंकि उनको फ्री फ्लाइट ऑफर की गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल होने वाली B-25 बॉम्बर प्लेन, जिसको एक एयरपोर्ट कंपनी ने मॉडिफाई किया था, उन्होंने ही इन स्काई डाइवर्स को फ्री फ्लाइट की ऑफर की थी। जब स्काई डाइवर्स एक एक करके प्लेन में बैठना शुरू हुए तो B-25 बॉम्बर में जगह कम पड़ गई और पायलट ने ओवरवेट के खदशे की वजह से लास्ट मोमेंट पर सिर्फ 20 डाइवर्स को ही सिलेक्ट किया। ये सिलेक्शन डाइवर्स के स्किल और उनके एक्सपीरियंस के लेवल पर की गई थी। बचने वाले 10 डाइवर्स को अपनी सिलेक्शन ना होने की वजह से अफसोस तो हुआ, लेकिन उनको क्या मालूम था कि पायलट का ये फैसला उनकी जान बचाने वाला है। प्लान ये था कि B-25 ऑर्डनर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके गोल घूमता हुआ 20,000 फीट तक जाएगा और इसी एयरपोर्ट के ऊपर 18 डाइवर्स को ड्रॉप करेगा। इसके बाद वो मजीद ऊपर जाएगा और 30,000 फीट की ऊंचाई से आखिरी 2 डाइवर्स जंप करेंगे। इन तमाम डाइवर्स को पैराशूट्स की मदद से वापस लैंड भी ऑर्डनर एयरपोर्ट पर ही करना था। दोपहर के 2:30 बजे B-25 बॉम्बर ने टेक ऑफ कर लिया। प्लेन में बैठे तमाम डाइवर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि एक तो ये उनकी फ्री फ्लाइट मिल रही थी, दूसरा बॉम्बर प्लेन से जंप करने का उनका पहला एक्सपीरियंस था। B-25 के टेक ऑफ के बाद एक छोटा सेस्ना 180 प्लेन भी उसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। उसको 12,000 फीट ऊंचाई पर रहकर स्काई डाइवर्स की तस्वीर कैप्चर करनी थी। B-25 जिसमें डाइवर्स मौजूद थे एस्पायर करता हुआ ऊपर जा रहा था। मौसम की खराबी की वजह से दोनों जहाज़ों के पायलट्स करीबी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के साथ कनेक्टेड थे, जो उन्हें उनकी लोकेशन बता रहे थे। फाइनली 1 घंटे के बाद B-25 बॉम्बर 20,000 फीट बुलंदी पर पहुंच चुका था। पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया और अपनी लोकेशन पता की। उस दौर में GRS टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, लिहाजा अगर मौसम खराब हो तो पायलट्स को कंट्रोल टावर की मदद से मदद लेना पड़ती थी। कंट्रोल टावर ने B-25 के पायलट को बताया कि वो ऑर्डनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से B-25 की लोकेशन के मुताबिक वो ड्रॉप जोन के करीब पहुंच चुके थे। इसके ठीक 1 मिनट के बाद सेस्ना 180 के पायलट ने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट किया और B-25 के हिसाब से अपनी लोकेशन पता की। क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से सेस्ना के पायलट को B-25 दिख नहीं रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने सेस्ना के पायलट को बताया कि वो B-25 से 9 किलोमीटर पीछे है। चंद मिनटों के बाद 20,000 फीट की ऊंचाई पर B-25 के पायलट ने दोबारा से अपनी लोकेशन मालूम की। इस बार कंट्रोलर ने उन्हें बताया कि वो ऑर्डनर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। इस पर पायलट ने 18 स्काई डाइवर्स को जंप करने का इशारा दिया। वो गलती जो 16 स्काई डाइवर्स की जान ले गई, वो गलती पहले ही हो चुकी थी। इस ऊंचाई पर जो दर्जा हरारत था वो -30 डिग्री सेल्सियस था। इसी वजह से तमाम स्काई डाइवर्स ने अपने ऊपर जंप सूट्स की एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाई हुई थी। तमाम स्काई डाइवर्स ने एक ही बार B-25 से छलांग लगा ली ताकि फ्री फॉल के साथ वो अपनी फॉर्मेशन बना सके। उस वक्त उनको अपने नीचे बादलों की एक लेयर नजर आ रही थी और उनको अपने पैराशूट्स बादलों को क्रॉस करने के बाद डिप्लॉय करने थे। उन्होंने बादलों की मोटी लेयर को जब देखा तो उन सब की एक्साइटमेंट खौफ में बदल गई। उनको नजर आता है कि उनके नीचे जमीन नहीं बल्कि लेक एरी का पानी है। इस वक्त उनकी ऊंचाई तकरीबन 3,000 फीट थी और सब ने अपने अपने पैराशूट्स डिप्लॉय कर दिए। उनको लगता था कि वो लेक के करीब जमीन पर लैंड कर जाएंगे, लेकिन जिस जगह उन्होंने लैंड किया वो जगह लेक में जमीन से 10 किलोमीटर दूर थी। उन्होंने जो गर्म कपड़ों की मोटी लेयर पहनी थी उसकी वजह से उनका तैरना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। नाजरीन, यहाँ आपको बताते चलें कि जो 2 डाइवर जिंदा बचे थे उन्होंने अपने चंद गर्म कपड़े और जूतों को हवा में ही उतार दिया था, जिसकी वजह से कुछ देर तैरने के बाद उनको रेस्क्यू कर लिया गया था और बाकी 16 डाइवर्स को बदकिस्मती से अपनी जान से जाना पड़ा।
इस हादसे की सबसे बड़ी वजह जो तहकीकात के बाद सामने आई वो ATC का गलत लोकेशन बताना और डाइवर्स का अपने लैंडिंग पॉइंट देखे बगैर जहाज से निकलना था।